अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल मैंने बिरयानी बनाई थी और आज बस मेरा कुछ नहीं दिल कर रहा था बनाने को। जो भी बना दूँगी वो खा लेंगे, बस गुजारा ही तो करना है। और जी अब मेरी बात सुने, कल मैंने जब मतलब वीडियो अपलोड की उसके बाद मुझे मैसेज आए। 2 मैसेज ऐसे थे कि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगे। मैं आपको भी पढ़ के सुनाऊँगी, बल्कि आगे मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके क्लोज़ करके देख लीजिएगा। और मैं उसका सबसे पहले ये जवाब देना चाहूँगी, जब मैंने ये कमेंट पढ़ा कि जितना मर्ज़ी कर लो उल्टा ही होता है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप दूसरों को खुश करते फिरें और हर एक की जी हज़ूरी करते फिरें। आप 199 अच्छे काम कर लोगे ना, सिर्फ एक गलत काम कर लोगे तो लोग आपको 199 अच्छे काम को भूल जाएंगे और सारी ज़िंदगी उसी एक गलती से आपका जीना हराम कर देंगे। जब मकसद आपका अच्छा होएगा ना, तो आपको अल्लाह ताला आपसे राज़ी होएगा। और अगर आपका मकसद अच्छा है और लोग आपको फिर भी गलत कह रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला बेहतर हिसाब लेने वाला है। जब मैं किसी के साथ गुस्सा करती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। जब कोई मेरे से नाराज़ हो जाता है तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। मैं कहती हूँ किसी कौन सी घड़ियों में इसको मना लूँ, इसको खुश कर दूँ। अगर मेरी गलती ना हो तो फिर, लेकिन अगर मेरी गलती हो तो फिर मैं मनाती हूँ। अगर मेरी गलती ना हो तो फिर मैं कभी पीछे भी मुड़ के नहीं देखती, क्योंकि मैं मुत्तमिन होती हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और यार ससुराल वालों की बात करो तो उनको चाहिए कि अगर कोई बड़ी बहू इतनी अच्छी है कि आपके दिलों में उतर चुकी है, तो छोटी बहू को भी उतना ही टाइम दें, उतना ही मतलब कि मौका दें। बड़ी के बाद क्या पता छोटी जो है उससे भी ज़्यादा अच्छी निकल आए। बाज़ दफ़ा बाज़ घरों में ऐसा होता है कि जब बड़ी बहू आती है ना, बहू की बात कर रही थी ना वो सिस्टर कमेंट में, तो मतलब बात ये होती है ना कि आपको चाहिए ससुराल वालों को कि छोटी को भी मौका दें ताकि वो भी अच्छा बन के दिखाए। बाद लोग बड़ी बहू अच्छी है उससे पूछ पूछ के चलते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसी की नज़रों से देखते हैं। ये चीज़ फिर छोटी बच्ची को, छोटी बहू को बदजन कर देगी और वो जितना मर्जी अपने आप को अच्छा कर ले, आपको कभी अच्छी नहीं लगेगी। और इस तरह से आपकी छोटी बहू फिर बदजन हो जाएगी, वो बेटे को लेकर लग हो जाएगी। कितनी देर तक वो बर्दाश्त करेगी? तो सास ससुर को भी चाहिए ना कि वो बड़ी बहू के साथ जैसा सलूक कर रहे हैं, अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो छोटी के साथ भी वैसा ही करें। उसकी नज़रों से छोटी बहू को ना देखें, अपनी नज़रों से देखें, अपनी नज़रों को तेज़ करें। दफ़ा बड़ी बहुएं जो होती हैं ना, छोटी बहुओं के साथ ऐसा उनका नक्शा क्रिएट कर देती है ना अपने सास ससुर के सामने, उनको आगे नहीं बढ़ने देती। उनको कहती हैं कि बस हमारा ही राज चले घर पे, हमारी मर्ज़ी से हो सारा कुछ, हमसे ही पूछ पूछ के चलें। छोटी जो आई है और सास ससुर जो हम कहें बस वही माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो आई है ना, वो भी किसी की नंद थी, किसी की भाभी थी, बन गई है। और अब किसी की बेटी भी थी और अब आपकी बहू बन गई है। उसको भी दुनियादारी का पता है। अगर नहीं पता तो आप फिर उसको पता चला देंगे इस तरह कर करके। अच्छा, मैं एक यहाँ पे और बात करूँ, बीवी की ना तरबियत शादी के बाद हस्बैंड भी करता है। मुझे लगता है कि वो जैसे अपनी बेटी की तरबियत करता है ना, अगर छोटी उम्र की बीवी हो या फिर बड़ी उम्र की भी हो, अगर आपके घर वालों के साथ मैनेज ना अच्छा कर पा रही हो, तो वो ये देखें मैसेज जो किए थे, ये पढ़ लीजिएगा। तो वो आपके साथ साथ, अपने साथ साथ, अपने घर वालों के साथ साथ, बेटी के साथ साथ अपनी बीवी की भी तरबियत कर रहा होता है कि तुमने घर में कैसे चलना है, किस किस को साथ लेके चलना है। मर्द ही सारा कसूरवार होता है। अगर घर में अच्छा सलूक कर रहे हैं उसके साथ, बीवी के साथ, या फिर बुरा सलूक कर रहे हैं, वही ज़िम्मेदार होता है। उसको चाहिए अपनी बीवी की इज़्ज़त करवाए और उसको ये भी चाहिए कि अपनी माँ बाप की भी इज़्ज़त करवाए। दोनों साइडों से बस बंदा ही फंसा होता है। मैं कहती हूँ साफ साफ यही बात, मर्द ही बेचारा कुर्बानियाँ दे रहा होता है। सख्त दौर है ना ये वाला, तो बीवी की सुने कि माँ की सुने। माँ की सुनता है तो फिर बीवी से जाता है, बीवी की सुनता है तो फिर माँ से जाता है। और माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत है, आपको पता है। बीवी नाराज़ हो जाए तो खैर है, लेकिन माँ नहीं नाराज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर माँ हक पे हो तो इस चीज़ को बड़ा मतलब मुश्किल से ना आप राइट कर सकते हैं कि आप किसका साथ दें। बीवी को अच्छा खर्चा देना चाहिए, मैं समझती हूँ। और उसके घर के नॉर्मल से काम जो होते हैं वो करे, बाकी नौकरानी करे। अगर नौकरानी नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर उतने ही काम करे जितने बीवी इजीली कर सकती है। ज़्यादा बर्डन ना खुद पे उस पर डालें। माँ बाप आपके हैं ना, तो आपको भी संभालना है साथ साथ। अगर वो चाहती है कि आपको माँ बाप को संभाले दिल से, खुशी से, तो वो संभाले। वरना खाना दे टाइम से, कपड़े धोने वाली आ जाए, इस तरह का कोई सीन हो जाए। अब कपड़े भी धोए बेचारी, सारा कुछ करे, घर के काम भी करे। बस मैं क्या कहूँ, मेरे से नहीं ये बातें होती। ये ना होए कि थोड़ी देर बाद मैनू कमेंट में गालियां आन लग पैन। एक मर्द की अच्छी तरबियत पता है क्या होती है? औरत को कसूरवार होने के बावजूद भी इसकी तजलील नहीं करता और ना ही किसी और को ज़्यादा देता है कि कोई इसकी बीवी की तजलील करे। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने औरत को नाकिस अक्ल से नवाजा है, फिर भी इसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखा है। मर्द का एक दर्जा इसलिए बुलंद किया गया है कि वो मुहाफ़िज़ होता है, और मुहाफ़िज़ कभी इज़्ज़तों का सौदा नहीं करते, हमेशा अपनी इस औरतों का ख्याल रखते हैं।
हमेशा एक माँ को चाहिए कि अपने बेटे को यही समझाए कि कभी किसी औरत को गाली नहीं देनी। मर्द अगर एक गाली दे देता है ना तो वो अपनी औरत की नज़रों से बहुत ज़्यादा गिर जाता है, औरत की अना की तजलील करता है, अंदर ही चाहे कमरे में गाली क्यों ना दे दे मर्द। बाज़ लोग सीरियसली होकर दे देते हैं, फिर ज़्यादा बुरा लगता है। और बाज़ मर्द ऐसे भी होते हैं जो उनके आदत होती है, उनका तकिया कलाम होता है गाली दे के बात करना, तेरी फलान टींग ये करके ना। तो मजाक में तो चलो औरत मजाक में ले लेती है, लेकिन जब लड़ाई में औरत को गाली पड़ती है, उसके माँ बाप को, उसके पिछलों को गाली पड़ती है, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर दिया, वो ऐसी दी तैसी कर देती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर इधर से सोच लेना कि अगर मर्द ही उसके माँ बाप को मतलब बीच में लाएगा, गालियाँ देगा बहन भाइयों को, तो फिर क्या औरत उसके घर में जो रह रही है क्या वो माफ़ करेगी आपके घर वालों को? फिर वो क्या इज़्ज़त देगी जब आपने ही उसके माँ बाप को इज़्ज़त नहीं देनी? तो परदेस आके ना बहुओं को सुकून तो मिल जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही सुकून मिल जाता है। लेकिन हाँ, इस तरह भी होता है कि बाज़ दफ़ा ना परदेस आने के बाद ना आपके पिछलों को भी बड़ा एहसास हो जाता है कि फ़लानी बहू अच्छी थी, फ़लानी ठीक थी, यह नहीं सही है। अच्छा होता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने साग बना लिया क्योंकि सैंडविच बनाए थे तो वो खा लिए थे। अब शाम का टाइम था तो मैंने साग बना लिया। मैंने कहा साग का बहुत दिल कर रहा है और सैंडविच से ना मेरी तसल्ली नहीं हुई। सीधी बात है, मेरे हस्बैंड को भी दिए हैं काम पे, वही लेके जाने के लिए, बच्चों को भी यही दिए हैं, यही अंडा ब्रेड सैंडविच, ठीक है। और उसके बाद ही बस फिर मैंने बच्चों को थोड़े से पॉपकॉर्न बना के दिए, इन्होंने ये खाइए। गर्मी में पॉपकॉर्न वगैरह बना लेती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के, ऑयल डाल के, आपने देखा ही है। और जी फिर बस इसी तरह मेरा सारा दिन गुजर गया आज। और जो मैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो आगे शेयर करूँगी ना, वो आज सुबह की है, जो मैंने एंड पे लगाई है। मैंने कहा अब शुरू में ही बोर हो जाएंगे तो फिर क्या आपको मज़ा आएगा मेरी वीडियो देखने का। लेकिन वो आज की वीडियो है। बच्चे गए थे मेरे साथ लिडल में, मैं गाड़ी में बैठी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हस्बैंड ही गए थे। मोहम्मद अली को स्कूल में छोड़ने के बाद मैंने उधर से नाश्ता किया था, हस्बैंड घर से ही जूस वगैरह शेक वगैरह पी के गए थे। और बाद लोगों को साग के साथ मकई की रोटी पसंद होती है, लेकिन मुझे मकई की रोटी नहीं पसंद, थोड़ी मीठी मीठी होती है, तो मुझे साग के साथ यही नॉर्मल रोटी पसंद है। उसके ऊपर अगर मैं मक्खन लगा लूँ तो क्या ही कहने, और अगर साथ गरम गरम साग के ऊपर मक्खन की टेली हो ना एक तो उसका भी और ही मज़ा है, ठीक है। अपनी अपनी पसंद होती है भाई। साथ में कच्ची लस्सी हो जाए, अगर गर्मियाँ हो तो, सर्दियाँ हो तो चाय, ठीक है, मस्त है, मस्त काम। यहाँ पर ऐसा बना हुआ है छोटा सा बेबी, तो हमने कहा चलो ठीक है, एंजॉय कर लेते हैं छोटे बेबी को। लास्ट टाइम मैंने ईसा की ना एक छोटी सी वीडियो डाली थी, बच्चा था तब, मैंने कहा यादगारी रह जाएगी, तो लोगों ने मुझे मुबारकबाद देना शुरू कर दिया कि अच्छा माशाल्लाह आपके घर बेटा हुआ है, मुबारक हो, आपके 3 बेटे हो गए हैं। चलो जी, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ घी शक्कर होई है तो किन्ने ना करनी है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। इतना बड़ा एग लेके आए हैं बाबा, ईसा के लिए लेके आए हैं, ईसा के लिए भी लेके आए हैं। ये मामा को दे दो। ये कौन सी ब्रोट है? मैंने तो नहीं खानी है वाली। मैं काफे ले गया अपने वास्ते भी? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਮਾ ਦਾ। अच्छा, फिर मुझे दे दो ब्रोट बेटे, मामा ने खानी है बेटे। बाबा कफ़े लेके आते हैं। तो बाबा ईसा नु विच बिठा के जाओ ना, अरफान ईसा नु विच बिठा दो, सर्दी लगेगी। उन्हें नहीं आना भाई, अपनी मर्जी का मालक है। इधर के बाहर हम खड़े हैं, ये पता नहीं किसके लिए लिया है, मुझे नहीं इस तरह की पसंद। ये वाली वो ब्रोट है जो मैं आपको कहती थी ना कि मैं खाती हूँ, तो किसी ने पता नहीं कहा था कि ये वाली ब्रोट चॉकलेट वाली है या पता नहीं कौन सी है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, लिडल की ये वाली ब्रोट। और इसके अंदर ना एप्पल भरा हुआ है, एप्पल का ना, ये देखें, ये एप्पल ब्रोट है। सॉरी नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से, ये देखिए, दिखाओ इतनी पौड़ी वजर, इतना पौड़ा एग, इतना बड़ा। मुझे दिखाओ मुझे कितना बड़ा एग लिया बाबा ने आपके लिए। वाह, मैं तो कभी भी नहीं लेना अंदर जाती थी, इनके बाबा इस तरह के काम करते हैं। ये लो, थैंक यू। थैंक यू बाबा को बोलना, थैंक यू मुझे ना बोलो। बाबा थैंक यू। ईशा आप भी अपना एग ले आयो, थैंक यू। चलो ईशा आ जाओ। ओके मैं आता हूँ। दस जाके खाते ना, इधर सारी गाड़ी में गिर जाएगी बेटा। मम्मी ये लो। से दिखाओ अपना एग। मैं नहीं तेन दसना चाहता। टाइट टाइट बेटा। टाइट होना फिर खैर। हाँ दे दिया ईसा ने भी, फजर भी मुझे दे दिया, कहती मामा मुझे भी वही निकाल के दो जो ईसा को निकाल के दिया बीच में से, सिर्फ इसके लिए ना इनके बाबा ने 4-4 यूरो खर्च दिए।
इसके लिए जी ये भी मैंने यहाँ पे रख दी हैं 4। हेलो पकड़ो अब आप भी। जी चाकलेट करनी है। चॉकलेट खानी ये पकड़ो, ये पहले ये फिनिश करो। आप सीट पे बैठो ना ज़रा, सीट पे बैठो अपनी, मुकरो सीट पे बैठो जल्दी जल्दी। मुकरो खोलती पहले सीट पे बैठो। चलो सीट पे बैठो, खोलती हूँ। चलो फजर अपनी सीट पे बैठो सही तरह। निकला जी ईसा का इस तरह, ये साथ में इस तरह से, और फजर का ये निकला। दोनों का सेम चीज़ें निकली हैं। बस इनके लिए ना इन्होंने इसने रफड़ डाला था, और ऊपर से वो एक दफ़ा खाई है ना चॉकलेट, बाकी नहीं खाई। लाओ फजर मैं जोड़ देती हूँ सोनू। फजर मामा जोड़े। मम्मा जी दे तो चीची शेम तो है, लेकिन मैं जोड़ दूँ आपका। चीची ऊपर करो, बाबा आने लगे हैं इधर से। ईसा सोनू, ईसा ऊपर करो, बाबा आने लगे हैं। फजर आप भी ऊपर कर दो ना फजर। फजर ईसा बैनक वापस कर दो, बैनक वापस कर दो। ईसा वो ऊपर करो बेटे, वो ऊपर करो। सोनू ऊपर करो, बाबा आने लगे हैं।